दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जांच के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के फोन को ट्रेस करने पर हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि डॉक्टर प्रियंका कौन है और इसका आतंकी उमर से क्या संबंध है। इस वीडियो में प्रियंका के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और उमर से जुड़ रहे तार का जिक्र करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। प्रियंका शर्मा हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी हैं। वर्तमान में अनंतनाग जीएमसी में एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। जानकारी के अनुसार प्रियंका उमर नबी के संपर्क में थी और फोन ट्रेसिंग में यह पाया गया कि दोनों के बीच नियमित बातचीत हो रही थी। प्रियंका के मोबाइल और सिम कार्ड जब्त करके आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अब पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली धमाके में उनका क्या रोल था और क्यों वे उमर नबी से जुड़ी थी। अब प्रियंका शर्मा के परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रियंका के भाई ने कहा कि हमारा या प्रियंका का दूर दूर से भी आरोपी के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रियंका बतौर मेडिकल ऑफिसर झज्जर के डीघल में कार्यरत हैं। वो मेडिसिन में एमडी की पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर गई हैं। नॉर्मली फ़ोन कर रहे थे रात को, उससे वीडियो कॉल कर रहे थे तो रात को ही जब उससे बात हो रही थी तो उसने कहा कि कोई शायद गेट पे है तो मैं देख के आती हूँ। तो वो जब गई तो फ़ोन तो काट के एक बार, तो फिर उससे दोबारा संपर्क हो नहीं पाया। फिर 9:30 बजे भी ट्राई किया हमने बाद में, तो फिर नहीं हो पाया, उसने उठा नहीं रहे थे फ़ोन। यही था कि उसका कि हमने फिर ट्राई करते रहे तो फिर बाद में जब पता चला कि उसके कोई रूममेट के फ़ोन पे कि उसको थोड़ा पूछताछ के लिए लेके गए थे और वो हमने वो भेज दिया वापस। बता दें, मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का पूर्व छात्र है। जांच में सामने आया कि कार धमाके में इस्तेमाल कार को वही चला रहा था। इस कार में अमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटक सामग्री रखी गई। विस्फोटक सामग्री स्थानीय खाद की दुकानों से ली गई। एनआईए की जांच में पता चला है कि हिरासत में लिए गए 4 अन्य डॉक्टर, एक खाद विक्रेता भी मुख्य आरोपी थे। इन 4 डॉक्टरों में रिहान नूह निवासी, मोहम्मद अहमदाबाद निवासी, फिरोजपुर झिरका और डॉक्टर मुस्तकीन सुनहड़ा निवासी शामिल हैं। इसके साथ ही खाद विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू गवा निवासी भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया है। इन सभी पर आरोप है कि वे उमर नबी के संपर्क में थे, विस्फोटक सामग्री की खरीद फरोख्त कर रहे थे और चैटिंग के जरिए साजिश रच रहे थे। यह सभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, जहां उमर ने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। इसके साथ ही जस्ट टेरर मॉड्यूल से जुड़े कुलगाम के कांजीगुड़ निवासी 50 वर्षीय बिलाल अहमद वानी और उनके 2 बेटों को हिरासत में लिया गया है। हाल ही में बिलाल अहमद ने रिहाई के बाद आत्मदाह का प्रयास किया। उन्हें तुरंत जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, जहां नाजुक हालात में देखते हुए श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में रेफर किया गया। बिलाल के दोनों बेटों को 5 दिन पहले हिरासत में लिया गया था। उनके नाम जसीर बिलाल, जो 22 वर्षीय स्नातक का छात्रा है, नवीवाड़ी सहायक प्रोफेसर है। उन्हें इस कारण हिरासत में लिया गया कि क्योंकि वे डॉक्टर मुजफ्फर राथर और डॉक्टर आदिल राथर के पड़ोसी हैं। जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हैं। धमाके की योजना कैसे बनाई गई? एनआईए ने स्पष्ट किया कि वह एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मामला है, जिसमें पेशेवर डॉक्टर शामिल हैं। इस मामले में अब तक कई सुराग मिले हैं और आगे की जांच अहम खुलासे होने की संभावनाएं दिखा रही हैं। दिल्ली लाल किला धमाका में 10 नवंबर को कुल 13 लोग मारे गए थे और 20 से अधिक घायल हो गए थे, जिसमें से 3 की हालत गंभीर थी। इस मामले में देश भर में सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी बढ़ा दी गई है। अब तक की जांच में यह साफ हो गया है कि यह सिर्फ स्थानीय साजिश नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही योजना का हिस्सा थी, जिसको लेकर के अब जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और इसके बाद और क्या खुलासा होता है उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।